बना रहा था दिल्ली। हरिद्वार में दहशत फैलाने का प्लान, अर्धकुंभ में हमले की थी साजिश। गिरफ्त में आए आतंकियों से पठानकोट हमले पर भी होगी पूछताछ। रॉ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तराखंड और यूपी में कई जगह पर कर रही है छापे की कार्रवाई। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जांच दल को पठानकोट एयरबेस आने की दी जाएगी मंजूरी, लेकिन आतंकी हमले की साझा जांच पर सस्पेंस बरकरार। जमात उद दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान कसेगा शिकंजा। हाफिज की संस्था फलाहे इंसानियत की चैरिटी फंड पर प्रतिबंध का इरादा। एसपी सलविंदर सिंह का आज भी होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। पठानकोट आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम उगलवाना चाहती है सच। पुलवामा के नियोनपुरा गांव में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बल को 2 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। सुरक्षा बल ने सावधानी के चलते नियोनपुरा गांव के कुछ ग्रामीणों को बाहर निकाला, बाकी लोगों से घरों में रहने की अपील की। जिहादी जॉन के मारे जाने पर अब आईएसआईएस ने लगाई मोहर। नवंबर में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया था जिहादी जॉन। इस्लामिक स्टेट ने अपने प्रोपेगेंडा मैगजीन में जिहादी जॉन के मरने की पुष्टि की। बंधकों के सर कलम करने वाले वीडियो में दिखता था जिहादी जॉन। जिहादी जॉन का असली नाम मोहम्मद एमवाजी था। पहली बार दुनिया के सामने आई जिहादी जॉन की बिना नकाब वाली तस्वीर। जिहादी जॉन के मारे जाने के बाद अबू रुमायसाह ने ली थी जगह। भारतीय मूल के सिद्धार्थ धर के नया जिहादी जॉन होने का शक। अमेरिका के बोस्टन के सब स्टेशन में गोलीबारी की वारदात, 2 लोग हुए जख्मी। दिल्ली के जिया सराय में डंपर और मारुति कार की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार, लंबा जाम लगा। दिल्ली के स्वरूप नगर में टूटा रफ्तार का कहर। करनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचला, मौके पर हुई मौत। जेएनयू कैंपस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने लगाया बलात्कार का आरोप। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक एक दोस्त उसे जेएनयू कैंपस से मुनिरका ले गया, जहां उसे शराब पिलाई गई और बाद में बेहोशी की हालत में किया गया बलात्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज मुंबई के कुर्ला कोर्ट में पेशी। बिना इजाजत रैली का है मामला। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल ने मुंबई के मानखुर्द में किया था रोड शो। ट्रैफिक पुलिस से मंजूरी नहीं ली थी। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीरा सान्याल और मेधा पाटकर पर बिना इजाजत रैली करने का आरोप है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया भरोसा, पूरे राज्य में अवैध धार्मिक स्थल मई तक गिरा दिए जाएंगे। 2009 के बाद बने अवैध धार्मिक स्थल गिराएगी सरकार। इस मसले पर दायर हुई एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को दिया जवाब। सत्ता में आने के बाद नीतीश ने निभाया अपना चुनावी वादा। राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण पर लगी कैबिनेट की मोहर। बिहार में कानून व्यवस्था पर उद्योग संघ ने जताई चिंता। सीएम नीतीश कुमार को लिखा खत। उद्योग संघ ने नीतीश को लिखे खत में पिछले 3 महीने में बिहार में खस्ता हाल कानून व्यवस्था का हवाला दिया। कहा बिहार में परेशान हैं कारोबारी। पत्र में उद्योग संघ ने बिहार में फौरन कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही। देरी को राज्य के लिए बताया घातक। नागपुर में रेलवे आरक्षण केंद्र में तैनात कर्मचारियों ने पेश की अनूठी मिसाल। 40 कर्मचारी हर महीने अपने मासिक वेतन से पीएम राहत कोष में दे रहे हैं अंशदान। वडोदरा में केजरीवाल के पोस्टर पर फेंकी गई स्याही, आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों में जुटी बीएसपी पार्टी के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची मायावती। देश में दाल की बढ़ती कीमतों पर मचा है हाहाकार, लेकिन कानपुर में रेलवे गोदाम में खुले में भीग कर बर्बाद हो रही है दाल। जानवर भर रहे हैं पेट। दलित छात्र के खुदकुशी मामले का कानपुर में दिखा असर, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी केस में प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के घर के बाहर आज भी प्रदर्शन करेंगे छात्र। रोहित वेमुला की मौत पर छिड़े घमासान से जुड़े साहित्यकार अशोक वाजपेयी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लौटाई डी.लिट की डिग्री।
यूपी के लोकायुक्त मामले की आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति के खिलाफ दायर है नई याचिका। भारत आज 5वां रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा IRNSS-1E उपग्रह। त्रिसूर की सेशन कोर्ट आज चर्चित चंद्रा बोस हत्याकांड में सुना सकती है फैसला। बिजनेसमैन मोहम्मद निशाम पर हमर से कुचलने का है आरोप। जोधपुर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों ने भी सभापति चेयर के सामने नारेबाजी की। हंगामे से बेखबर दिखे भाजपा विधायक कैलाश भंसाली नींद के आगोश में डूबे नजर आए। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के भतीजे पर बाउंसर पर हमला करने का आरोप। बेंगलोर के एक स्पोर्ट बार का वाकया। आरोपों के मुताबिक जेपी नगर के स्पोर्ट बार में स्नूकर खेलने के दौरान अभिषेक का हुआ विवाद। इसी दौरान बाउंसर पर किया हमला। एनडीए भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की। पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में साल 2012 में हुई ग्रुप सी की भर्ती से जुड़ा है मामला। जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत से मचा हंगामा। एक्सपायरी दवा देने का आरोप। मुंबई के दिंडोशी इलाके में एक व्यापारी की पीट कर हत्या। पुलिस को मौके से बरामद हुआ मिर्ची पाउडर और स्प्रे। असम के कार्बी आंगलांग में कल हुए धमाके में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पटियाला पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। 5 बदमाशों को भारी मात्रा में हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 3 बदमाश फरार। कोयंबटूर में नवजात बच्ची का मिला शव। कूड़े के ढेर में पड़ी थी मृत बच्ची। उज्जैन में लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता विभाग के एक कर्मचारी बसंती लाल शर्मा के घर पर मारा छापा। करीब 11.5 लाख कैश के साथ मिली अथाह संपत्ति। 12,000 रुपए वेतन पाने वाले बसंती लाल के पास भार्गवनगर, सरोला और अलखनंदा में मिलाकर कुल 6 मकान। बसंती लाल के घर से 15 लाख की कार समेत 6 गाड़ियां, 6 बाइक और सोने चांदी के आभूषण बरामद। मध्य प्रदेश के धार में कानवन इलाके में एक डॉक्टर को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की मांग की गई। डॉक्टर पर परिवार के सदस्य को किन्नर बनाने का आरोप। इटावा के डॉक्टर देवेंद्र वर्मा पर 500 लोगों को किन्नर बनाने का आरोप। डॉक्टर ने आरोपों को किया खारिज। दिल्ली के उत्तम नगर में 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। सीसीटीवी की फुटेज के बिना पर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जौनपुर के गौरा खुर्द गांव में एक मासूम को गन्ना पेराई में मदद न करने पर दबंगों ने कोल्हू पर ढकेला। घायल मासूम का हाथ काटने की नौबत आई। यूपी के हाथरस में 6 दिन से लापता एक ड्राइवर की अस्थियां नाले से बरामद। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग पर 1.5 साल की मासूम पोती पर चाकू से हमला करने का आरोप। घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में जिला प्रोबेशन अधिकारी और कर्मचारियों पर विधवा पेंशन घोटाले का आरोप। बैंक से 60 गांठ कर 40 लाख से ज्यादा का घोटाला किया। हरियाणा के रोहतक में सीआईए पुलिस स्टेशन एक एसआई ने हवलदार को गोली मारकर उसकी हत्या की। बाद में की खुदकुशी। राजस्थान के दौसा में बोलेरो और ट्रक के बीच टक्कर में 4 युवकों की मौत, 4 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप। गांव के ही 2 युवकों पर है आरोप। पुणे में जिम के मालिक की मर्सिडीज कार पर नकाबपोश युवक ने चलाई गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिरडी के करीब निमगांववाड़ी के सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नशे में मिला धुत। लोगों ने पुलिस को सौंपा। शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग। उल्लासनगर के एक आइसक्रीम पार्लर में फोन चुराकर भाग रहे युवक की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। लोगों ने की भागकर पकड़ने की कोशिश पर साथी समेत फरार। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने दिल्ली सरकार से किया वायदा। पान गुटखा तंबाकू के उत्पादों का नहीं करेंगी विज्ञापन। पुणे में अनोखा फैशन शो। रैंप पर मॉडल्स की जगह आकर्षक रंगों में ऑटो रिक्शा। 50 से ज्यादा ऑटो चालक अपने ऑटो के साथ रैंप पर उतरे। सेलिब्रिटी रियलिटी शो द फॉर्म के इंडियन वर्जन को लूलिया के साथ होस्ट करेंगे सलमान खान। इस शो में खेत में काम करते हैं सेलिब्रिटी। बिजनेसमैन राहुल शर्मा के साथ दिल्ली में शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री आसिम जल्द ही मुंबई में भी रखेंगी अपनी शादी का रिसेप्शन।
पश्चिम बंगाल में हल्दिया मेले की धूम, गायिका सुनिधि चौहान ने स्टेज पर बिखेरा जादू, मंच के नीचे झूम उठे दर्शक। हल्दिया महोत्सव में बंगाल की संस्कृति की दिखी झलक, बांग्ला गाने पर लोक नृत्य की प्रस्तुति। मेले में कार्निवल जैसा नजारा, बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों को दिया गया है न्योता। कर्ज में डूबी ममता सरकार, फिजूल खर्ची का लगा आरोप, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा, जनता पर खर्च होने वाला पैसा मेले ठेले में लुटा रही है ममता। हिमाचल के शिमला में हुई भारी बर्फबारी, 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा पारा। छात्रों में बढ़ती हताशा और खुदकुशी की भावना के खिलाफ सना इकबाल ने छेड़ी जंग, बुलेट पर सवार होकर देश भर में जागरूकता मिशन पर निकली। 23 नवंबर को गोवा से अपने सफर की शुरुआत करने वाली सना अब तक 7 राज्यों का बुलेट से नाप चुकी हैं रास्ता। औरंगाबाद के सिद्धार्थ पार्क चिड़ियाघर में 18 साल के बाघ गुड्डू की मौत, पंजाब की चिड़ियाघर से लाया गया था गुड्डू। वाइजैक में हुदहुद तूफान से तबाह हुए इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क का होगा पुनर्निर्माण, वर्ल्ड बैंक ने दिया फंड। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर इन दिनों बंदरों का आतंक, पुल से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को बनाते हैं निशाना। मणिपुर के इम्फाल में महिला पोलो टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट में मणिपुर से 4 टीमें, एक इंटरनेशनल टीम भी ले रही है हिस्सा। भरूच में गुजरात खेल महाकुंभ का आगाज, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। दिल्ली में ऑड-इवन को सफल बनाने में लोगों के प्रयास की हर तरफ सराहना, स्निकर कंपनी ने राजधानी में कई जगह पर चॉकलेट बांटकर मुंह मीठा कराया। दिल्ली के वसंत विहार में UNCHR दफ्तर के बाहर शरारती तत्वों का अड्डा, स्थानीय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती, ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की वनडे सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया, 3-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जताया क्लीन स्वीप का इरादा, धोनी के लिए चुनौती बने हैं गेंदबाज, 300 रन का लक्ष्य बचा पाने में भी रहे नाकाम। एशिया कप T20 ब्लाइंड क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, कोच्चि में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। एशिया कप T20 ब्लाइंड क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 190 रन से हराया, केतन भाई पटेल ने खेली 102 रन की पारी। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने आलोचकों को दिया जवाब, कहा बिग बैश समेत दुनिया भर में T20 फॉर्मेट को मैंने बनाया ब्रांड। महिला रिपोर्टर से मजाकिया बातचीत से पूर्व क्रिकेटर्स ने की थी गेल की आलोचना, गेल ने कहा कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर्स ने नहीं दिया साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन से वीनस विलियम्स की छुट्टी, जर्मनी की जोहाना कोंटा ने 6-4, 6-2 से हराया। दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले पहले करिश्माई गेंदबाज बने अक्षय कर्णेवार, विदर्भ के स्पिनर ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोनों हाथ से गेंदबाजी कर लोगों को हैरत में डाला। उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन, फरवरी में होगी चैंपियनशिप, जायजा लेने पहुंचे महाबली खली। आर्थिक आधार पर टूट चुकी है ISIS की कमर, लड़ाके आतंकियों के वेतन में आधी कटौती का फैसला किया, वित्तीय परिस्थितियों का दिया हवाला। पीएम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की यातना पर दिया बयान, कहा 14 महीने के कारावास के दौरान मुझे कभी नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तारी हुई और क्यों रिहा किया गया। हुसैन नवाज ने जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू में सफाई देते हुए ये भी कहा, भारत में या किसी भारतीय के साथ दुनिया में उनके परिवार का व्यावसायिक रिश्ता नहीं। पाकिस्तान में फिर हुई यूट्यूब की वापसी, सरकार ने गूगल के वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट पर लगा 3 साल का प्रतिबंध हटाया। पेरू के चांचमायो में बड़ा हादसा, करीब 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 13 लोगों की मौत, 31 लोग घायल।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।